देखिए ये इसका सेकंड सम्स है, ये रिसीव पेमेंट दिया हुआ है जिसका टोटल 2645 है दोनों तरफ, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इसको भी हम लोग उसी तरीके से बनाते हैं। रिसीव पेमेंट के डेबिट साइड में सबसे ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस फ्रॉम लास्ट लेजर, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते हैं यहाँ पे हम, ये ओपनिंग का कैश बैंक बैलेंस है 319। क्लोजिंग में देखिए बाई साइड में लास्ट का तीनों आइटम 3% फिक्स डिपॉजिट है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है। ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 3% फिक्स डिपॉजिट 800 रुपया, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 242 और 20 रुपीज़। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोजेस्ड बुक्स वर्थ ₹2000 एंड फर्नीचर वर्थ ₹8500। ये बिगिनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। ये बुक्स ₹2000 और फर्नीचर 8500। ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 350 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 450। सब्सक्रिप्शन हमारे आपके लिए खर्च है, ये क्लब के लिए इनकम है, और ये एरियर है, माने इनकम मिलना बाकी है, मतलब एसेट्स है। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। एरियर सब्सक्रिप्शन, या हम लोग इसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ओपनिंग का है 350 और क्लोजिंग का एरियर सब्सक्रिप्शन है 450। तो क्लोजिंग वाला एरियर फाइनल अकाउंट जैसा होगा, ओपनिंग वाला उल्टा होगा। एरियर हमारा फाइनल अकाउंट में ऐड होता है, तो क्लोजिंग वाला ऐड होगा, ओपनिंग वाला लेस होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई सब्सक्रिप्शन इनकम में, इसके नीचे ब्रैकेट चालू करते हैं। रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ 1600, इसमें क्लोजिंग वाला ऐड होगा और ओपनिंग वाला लेस होगा। उसी तरह से सब्सक्रिप्शन एडवांस है, ओपनिंग में 200 है और क्लोजिंग में 100 है, तो इनकम एडवांस लायबिलिटी होता है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 200 और क्लोजिंग के लायबिलिटी में आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 100। तो क्लोजिंग का एडवांस लेस होगा और ओपनिंग का एडवांस ऐड होगा। यहाँ जाएगा -100 + 200, ये सारा ऐड लेस करके सब्सक्रिप्शन आउटर में आएगा 1800। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है 6 मंथ रेंट 160 वॉज ड्यू बोथ एट द एंड ऑफ द ईयर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 160 रुपीज़ का रेंट ओपनिंग में भी पेमेंट करना बाकी है, क्लोजिंग में भी पेमेंट करना बाकी है, मतलब ओपनिंग का भी आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग का भी आउटस्टैंडिंग है। लिख लेते हैं यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट, क्लोजिंग के लायबिलिटी में भी आउटस्टैंडिंग रेंट, सेम अमाउंट 160। और यहाँ एक्सपेंडिचर में लिखते हैं टू रेंट, ये पेमेंट साइड में दिया हुआ है 168, इसमें क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग फाइनल अकाउंट जैसा होगा जो कि ऐड होगा, और ओपनिंग वाला उल्टा होगा, लेस हो जाएगा, तो ये सेम अमाउंट 168 आएगा आउटर में। वेजेज इंक्लूड 100 फॉर 2023, प्रीपेड है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है कि पेमेंट साइड में जो वेजेस दिया हुआ है 245 रुपीज, उसमें से 100 रुपीज जो है वो नेक्स्ट ईयर का है, प्रीपेड है, 2023 का है, प्रीपेड है। तो प्रीपेड हमारा एक तो यहाँ आएगा क्लोजिंग के एसेट साइड में, प्रीपेड वेजेज 100 रुपीज़, और ये वेजेज से लेस हो जाएगा, क्लोजिंग का प्रीपेड है, वेजेज दिया हुआ है 245 रुपीज़, इसमें से 100 लेस हो जाएगा, आ जाएगा 145। उसके बाद नेक्स्ट सजेशन बोला है कि लाइटिंग चार्जेस इंक्लूड ₹40 फॉर द ईयर 2021, मतलब लाइटिंग चार्जेस जो पेमेंट साइड में दिया हुआ है उसमें से 40 रुपीज़ हम लोग पिछले साल का पेमेंट किया है। पिछले साल मतलब पिछले साल दिए नहीं थे, पिछला साल मतलब ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है। एक तो ओपनिंग के लायबिलिटी में लिखते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग लाइटिंग चार्जेस 40, यहाँ एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू लाइटिंग चार्जेस 72 रुपीज़ दिया हुआ है पेमेंट साइड में, उसमें से ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग लेस होगा, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग लेस होगा, ये 40 रुपीज़ घटा के अमाउंट के कॉलम में आएगा 32। नेक्स्ट एंड लास्ट एडजस्टमेंट बोला है डेप्रिसिएशन बुक्स का 113 है और फर्नीचर का 50 है। तो पहले दोनों डेप्रिसिएशन हम यहाँ एक्सपेंडिचर में दिखा देते हैं, टू डेप्रिसिएशन बुक्स का और फर्नीचर, बुक्स का डेप्रिसिएशन 113 और फर्नीचर का 50, आउटर में 163, और यहाँ एसेट से लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। तो देखिए हमारा ओपनिंग में बुक्स था 2000 रुपीज़ का, ओपनिंग वाला क्लोजिंग में आएगा। फिर देखिए पेमेंट साइड में बुक परचेज भी किया है 213 रुपीज़ का, वो यहाँ आएगा, ऐड परचेजेज टोटल हो गया 2213, अब यहाँ से घट जाएगा डेप्रिसिएशन 113, आउटर में 2100। उसी तरह से फर्नीचर का भी ओपनिंग वाला फर्नीचर क्लोजिंग में आ जाएगा 8500। अगर कोई फर्नीचर पेमेंट साइड में परचेज है तो ऐड होगा, और रिसिप्ट साइड में अगर सोल्ड दिया हुआ है तो लेस होगा, यहाँ तो कुछ है नहीं, सीधा लेस डेप्रिसिएशन 50 रुपीज़ 8450। इस तरह से सारा एडजस्टमेंट खत्म। पहले एडजस्टमेंट को कर लेंगे हम लोग, उसके बाद रिसिप्ट पेमेंट के आइटम को उतारिए, जो रेवेन्यू नेचर का है वो यहाँ आ जाएगा और जो कैपिटल नेचर का है वो बैलेंस शीट में आएगा। चलिए देखिए, एंट्रेंस फी 255, ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये बार बार नहीं मिलता है, इसलिए क्लोजिंग के लायबिलिटी में आएगा, यहाँ पे कैपिटलाइज्ड है 255। सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन, ये बड़ा डोनेशन बार बार नहीं मिलता है तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा, और अगर छोटा मोटा डोनेशन है तो इनकम में आ जाएगा, वो बार बार मिलते रहता है। देखिए ऐसा इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किंतु मार्केट के बुक्स में जैसा किया हुआ है 4000 से नीचे का 5000 से नीचे का जो अमाउंट है उसको हम लोग रेवेन्यू मान के यहाँ दिखा देते हैं, और 5000 से ऊपर का डोनेशन बार बार नहीं मिलता है वो कैपिटलाइज कर देते हैं एज्यूम करके यहाँ पे। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो छोटा डोनेशन है तो ये रेवेन्यू में दिखा देते हैं, यहाँ पे इनकम में दिखा देते हैं। बाई डोनेशन यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं कि हम इसको रेवेन्यू ट्रीट कर रहे हैं 165
रुपीज। लाइफ मेंबरशिप फीस, देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस है, ये भी एक ही बार मिलता है, कैपिटल रिसिप्ट है, यहाँ आएगा। ये तो मेंशन भी कर दिया, नहीं भी बोलता तो हम लोग उसको यही लिखते हैं कैपिटलाइज मान के, कैपिटलाइज है 250। इंटरेस्ट देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग बाई इंटरेस्ट, यहाँ पे अदर्स लिखा हुआ है। ये अदर्स का मतलब क्या है, पेमेंट साइड में देखिए 3% पर एनम फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है, जो कि 1 जुलाई 22 को किया हुआ है, 31 दिसंबर 22 को बना रहे हैं। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट अपने को मिलेगा। 800 का 3% हुआ 24 रुपीज पूरे ईयर का, और 6 मंथ का हो जाएगा 12 रुपीज। 12 रुपीज इस एफडी पे इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए, लेकिन रिसीव पेमेंट के रिसीव साइड में देखिए इंटरेस्ट मिला नहीं है। एफडी पे इंटरेस्ट नहीं मिला है, किंतु रिसीव पेमेंट के डेबिट साइड में देखिए इंटरेस्ट मिला है, किंतु वो एफडी का नहीं है, अदर्स है, इसलिए वहाँ पे अदर्स लिखा हुआ है। माने ये एफडी का इंटरेस्ट अभी मिलना बाकी है, माने ये एक्रूड है क्लोजिंग का। तो एक तो इसमें ऐड होगा, क्लोजिंग का एक्रूड ऐड होता है, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग एक्रूड तो ऐड होता है ना, तो ऐड एक्रूड यहाँ पर ऐड होगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट पे कितना होगा भैया, यहाँ निकाल देते हैं नीचे में। 800 इसका 3%, इसका 6 मंथ का, जो कि 12 रुपीज होगा, ये हो जाएगा 26 आउटर में। और ये यहाँ आ जाएगा एसेट साइड में, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट पे 12 रुपीज। अगर ये अदर्स नहीं लिखा होता, इसका मतलब हमको एफडी का 14 रुपीज इंटरेस्ट मिल गया है, तो 2 रुपीज का एडवांस हो जाता। लेकिन यहाँ पे अदर्स लिखा है, मतलब एफडी का इंटरेस्ट नहीं है, एफडी का इंटरेस्ट मिलना बाकी, तो ऐसा ट्रीटमेंट होगा जैसा कि हम लोग। प्रॉफिट ऑन इंटरटेनमेंट, प्रॉफिट ऑन इंटरटेनमेंट यहाँ लिखते हैं बाई साइड में 42 रुपीज। पेमेंट साइड में देखिए रेंट 168 है, ये रेंट एंड रेट्स है भाई। वेजेज हो गया, लाइटिंग चार्जेस हो गया, लेक्चरर्स फीस 2 लेक्चरर्स फीस 435। बुक्स तो यहाँ दिखा दिए बैलेंस शीट में। ऑफिस एक्सपेंसेस 450 रुपीज। देखिए सारा एडजस्टमेंट भी हो गया, रिसीव पेमेंट का भी सारा आइटम जहाँ आना था उतार लिए। अब बैलेंस करते हैं, जैसे करते हैं पहले हम लोग ये ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद करेंगे। यहाँ से एक्यूमुलेटेड फंड निकलेगा, यहाँ निकलेगा एक्यूमुलेटेड फंड, या हम लोग इसको कैपिटल फंड भी बोलते हैं। ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। एसेट्स का टोटल होगा 1169, इधर भी टोटल वही लिखते हैं। इसमें से ये तीनों घट जाएगा तो कैपिटल फंड आएगा 10,769। ये कैपिटल फंड यहाँ आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, इनर में लिखते हैं क्योंकि इसमें सरप्लस ऐड होगा। अब इनकम एक्सपेंडिचर को बैलेंस करते हैं, यहाँ से सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा। यहाँ पे देखिए इनकम का टोटल ज्यादा है, इनकम का टोटल है कि 2033, दोनों तरफ 2033। यहाँ भी सरप्लस आएगा 640, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और ये सरप्लस यहाँ ऐड होगा कैपिटल फंड में 640 ऐड होके आउटर में आएगा 11,409, और इसका टोटल दोनों तरफ सेम होगा, जो कि आएगा 12,174 आएगा दोनों तरफ। ये इस तरह से ये सम कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें श्री भगवान दास का इनकम और एक्सपेंसेस दिया हुआ है और नीचे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इससे हम लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर्स और बैलेंस शीट्स बनाना है। मतलब यहाँ पर देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में हमको इनकम्स और एक्सपेंसेस दे दिया है, तो हम लोगों को रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। बना के हम लोग को अगर कोई मिसिंग फिगर है कि नहीं है वो चेक करना होगा। तो जब कभी भी ऐसा बैलेंस दिया रहेगा, इनकम एक्सपेंसेस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, तो हम लोग को रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी बनाना होगा। जैसे इस सम्स का सॉल्यूशन देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये इनकम एक्सपेंडिचर है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये रिसिप्ट पेमेंट बना के यहाँ से मिसिंग फिगर निकलेगा। चलिए पहले हम लोग अदर इन्फॉर्मेशन करते हैं। ओपनिंग डेट को द फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ मिस्टर दास फैमिली। लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है। ये सब ओपनिंग डेट का है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में बैठा देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, फर्नीचर 5,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 180 एंड 4,500। ये रिसीव पेमेंट अकाउंट में भी हम लोग ये ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस लिख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग का कैश और ओपनिंग का बैंक। कैश है 180 और बैंक है 4,500। फिर बोला है ओपनिंग डेट को प्रीपेड इंश्योरेंस है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, ये हमारा एसेट्स होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपीज़ है। अब प्रीपेड तो क्लोजिंग डेट का लेस होता है, ये ओपनिंग का है इसलिए ऐड हो जाएगा इंश्योरेंस में। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर में टू इंश्योरेंस 4,300 दिया हुआ है। देखिए इसमें हम लोग करेंगे ऐड प्रीपेड ओपनिंग, क्लोजिंग का होता तो लेस होता 300 रुपीज़। उसके बाद है एक्रूड इंटरेस्ट है ओपनिंग का, मतलब इंटरेस्ट मिलना बाकी है ओपनिंग में, तो यहाँ पर आएगा ओपनिंग के एसेट्स में एक्रूड इंटरेस्ट 120। क्लोजिंग का एक्रूड ऐड होता है फाइनल अकाउंट में, ओपनिंग का है तो इंटरेस्ट से लेस हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं बाई साइड में बाई डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ये दिया हुआ है 1,600 लेस एक्रूड ओपनिंग 120 रुपीज़। उसके बाद लोन फ्रॉम राम है, लायबिलिटी है ओपनिंग में, लायबिलिटी है ओपनिंग में, यहाँ पर लिखते हैं लोन फ्रॉम राम 25,000
उसके बाद 31 दिसंबर 2022 का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। कैश 150 है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कैश 150। यहाँ पे रिसीव पेमेंट में भी लिखते हैं बाई बैलेंस CD, ये क्लोजिंग है। कैश है 150। अब बैंक तो दिया नहीं है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैंक निकलेगा यहाँ से। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग है 5% और फर्नीचर है 10%। ओपनिंग का लैंड एंड बिल्डिंग क्लोजिंग में आता है। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 लेस डेप्रिसिएशन 5% 1,500 रुपया। अमाउंट के कॉलम में 28,500। उसी तरह से फर्नीचर 5,000 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% 500। अमाउंट के कॉलम में आएगा 4,500 और ये दोनों डेप्रिसिएशन यहाँ एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर 1,500 रुपया और 500 रुपया 2,000। उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट है क्लोजिंग का, तो क्लोजिंग के एसेट्स में लिखते हैं एक्रूड मतलब मिलना बाकी है 160 रुपीज़ और क्लोजिंग का एक्रूड यहाँ ऐड होगा। ये ऐड लेस करके आउटर में आएगा 1640। तो इस तरह से ये अदर इन्फॉर्मेशन और एडजस्टमेंट खत्म हुआ। अब ये इनकम और एक्सपेंसेस जहाँ जहाँ आएगा वहाँ उतार देते हैं। पहला है इनकम साइड में देखिए डिविडेंड और इंटरेस्ट तो हो गया। इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ दिखा देते हैं बाई इनकम फ्रॉम सैलरी 28,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 600। इनकम फ्रॉम हाउस रेंट 4,000। सेल ऑफ न्यूज़पेपर 800। और एक्सपेंसेस में देखिए एजुकेशनल एक्सपेंसेस यहाँ आएगा टू साइड में 5,700। इसको आउटर में कर देते हैं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस ये सब बोला ही है एक्सपेंसेस 7,850। राशन 420। मेडिकल एक्सपेंसेस 1,400। ट्रेवलिंग एंड कन्वीनियंस म्युनिसिपल एंड अदर टैक्सेस 720। इलेक्ट्रिसिटी 960। इंश्योरेंस तो हो गया। रिपेयर्स टू बिल्डिंग यहाँ आएगा 6,500। यूटेंसिल्स परचेज किए हैं, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, एसेट्स है। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। यूटेंसिल्स 600। बैंक फिक्स डिपॉजिट ये भी हमारा एसेट्स में आएगा यहीं पर 2,500। हो गया खत्म। बैलेंस करते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल हो रहा है एसेट साइड का 48,100। यहाँ निकलेगा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 23,100 को यहाँ लाएंगे क्लोजिंग में। ये इनकम एक्सपेंडिचर को बैलेंस करते हैं। इसका इनकम का टोटल ज़्यादा है, टोटल है 35,040। डेबिट में निकलेगा टू सरप्लस 1690 1690। ये होगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये यहाँ कैपिटल फंड में ऐड होगा क्लोजिंग में। आउटर में आएगा 2479। और मैंने कहा था कि कोई भी फिक्स एसेट और फिक्स लायबिलिटी अगर ओपनिंग में है और क्लोजिंग में नहीं है तो ओपनिंग वाला क्लोजिंग में आ जाता है। तो ओपनिंग का फिक्स एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग आ गया है, फर्नीचर आ गया है। इन्वेस्टमेंट देखिए ओपनिंग में 8,000 है, क्लोजिंग में नहीं है, तो यहाँ पे ले आएंगे इन्वेस्टमेंट। ये ऊपर में जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट 8,000। बाकी सब तो करंट एसेट्स है। इधर में फिक्स लायबिलिटी में देखिए लोन है। ओपनिंग में हमारा लोन था 25,000। अगर बीच में लोन पेमेंट किया होता तब तो घट के बैलेंस यहाँ आता। कुछ नहीं बोला है तो ये ओपनिंग का लोन हमारा क्लोजिंग में आ जाएगा। ये देखिए कैश तो लिखा हुआ है, बैंक हमारा निकालेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट से। ये जो बैंक है ये यहाँ से निकलेगा रिसीव पेमेंट से। रिसीव पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिख दिए हैं, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख दिए हैं। और जितना भी हमारा रिसिप्ट है मैंने वो जो इनकम दिया हुआ है वो सब यहाँ इनकम साइड में लिख देंगे। एक्सपेंसेज है सब पेमेंट साइड में लिख देंगे, तो बैलेंस करके ये हमारा बैंक निकल जाएगा। देखिए इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से इसको बैलेंस करेंगे जब हम लोग रिसीव पेमेंट को, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा बैंक का। क्योंकि कैश तो पता है ये टोटल रिसिप्ट है, ये टोटल पेमेंट है, इसमें से ये कैश बचा हुआ है, बाकी जो होगा वो बैंक होगा। तो रिसिप्ट साइड का टोटल होगा 39,680। ये टोटल लिख देते हैं दोनों तरफ 39,680। इसमें से सारा घटाएंगे, ये 150 भी घटाएंगे तो क्लोजिंग बैंक बैलेंस हमारा आएगा 5380। ये क्लोजिंग बैंक बैलेंस को हम लोग को यहाँ बैठाना होगा, नहीं तो बैलेंस शीट मिलेगा नहीं। 5380। अब इसका टोटल बैलेंस शीट टोटल क्लोजिंग वाला का 49,790 ये रहा। तो इस सब में नया क्या था, इसमें हम लोग को रिसीव पेमेंट अकाउंट बना के नहीं दिया था। रिसीव का स्टेटमेंट और पेमेंट का स्टेटमेंट दे दिया था। तो हम लोगों को रिसीव पेमेंट अकाउंट बना के मिसिंग फिगर कैलकुलेट करके यहाँ बैठाना, यही सब में नया था। अब हम लोग सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, कितने तरह का सब्सक्रिप्शन पूछ सकता है पहले वो सीखेंगे, उसके बाद सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सम्स को बनाएंगे। अब हम लोग सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट सीखेंगे। ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो पूरे सम्स को रॉन्ग कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर केयर करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर कितने तरह से सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट पूछता है और उसका पोजीशन इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में कैसे होता है वो हम लोग सीखेंगे। लगभग मोटा मोटी 4 तरीके से सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट पूछता है। इसका ट्रीटमेंट आप देख लीजिए कैसे होता है, तो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा इस
सब्सक्रिप्शन के बारे में। हम लोग ये जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन का, इसका ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर 2022। इसका मतलब 21 जो है वो ओपनिंग होगा। पहला केस देखिए, लिखा हुआ है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया रहेगा उसको हम लोग पहले यहाँ इनकम में दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे केस 1 है, यहाँ पे इनकम में दिखा देते हैं बाई सब्सक्रिप्शन जो रिसिप्ट पेमेंट में दिया रहेगा ऐसे। इसके नीचे ब्रैकेट चालू करके वो अमाउंट लिख देते हैं 1 लाख रुपया। उसके बाद रिसिप्ट पेमेंट के नीचे एडजस्टमेंट दिया रहेगा सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखिए पहला एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2022। 31/12/2022 मतलब क्लोजिंग का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग तो ऐड होता है, फाइनल अकाउंट जैसा होता है, तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। ये देखिए ये वाला ओपनिंग है, ये वाला क्लोजिंग है। यहाँ पर केस 1 में देखिए यहाँ पर एसेट साइड में आएगा सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, माने इनकम मिलना बाकी है, ये क्लब के लिए एसेट्स है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या एरियर सब्सक्रिप्शन। आप आउटस्टैंडिंग बोलने से लायबिलिटी मत समझिएगा, ये आउटस्टैंडिंग हमारे आपके हिसाब से बोल रहा है, लेकिन क्लब के लिए तो इनकम आउटस्टैंडिंग है, ये एसेट्स होगा 20,000 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी 2022। ये ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है, तो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग लेस होगा -5,000 और ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। यहाँ केस ए में ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा एरियर सब्सक्रिप्शन 5,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2022। क्लोजिंग डेट का एडवांस है, तो क्लोजिंग डेट का एडवांस तो लेस होगा, लेस 10,000 और जिस डेट का एडजस्टमेंट होता है उस डेट के बैलेंस शीट में आता है। क्लोजिंग का एडवांस है तो क्लोजिंग का लायबिलिटी साइड में आएगा क्योंकि इनकम एडवांस है, इनकम एडवांस लायबिलिटी होता है। यहाँ आएगा केस ए में एडवांस सब्सक्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑन 1 जनवरी 2022। ये ओपनिंग का एडवांस है, तो ओपनिंग का एडवांस तो ऐड होगा, उल्टा होता है क्लोजिंग का 15,000 यहाँ ऐड होगा और ओपनिंग के लायबिलिटी में आएगा। यहाँ पे देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन, ऐसा ओपनिंग क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग क्लोजिंग का एडवांस दिया रहेगा एडजस्टमेंट में, उसको हम लोग ऐसे एडलेस करके ऐसे बैलेंस शीट में शो। नेक्स्ट केस देखिए, इसी एडजस्टमेंट को दूसरे तरीके से पूछेगा घुमा के। एडजस्टमेंट यही है लेकिन पूछने का तरीका अलग होगा। देखिए केस बी, इसमें भी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ 10,000 रुपीज, मतलब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा उसको देखिए हम लोग यहाँ पे केस बी में यहाँ पे इनकम साइड में लिखेंगे, वो यहाँ पर आएगा बाई सब्सक्रिप्शन। इसके नीचे ब्रैकेट चालू करते हैं और यहाँ लिखते हैं हम लोग 10,000 और ये जो ऊपर वाला है ये सब ऐड लेस करके आउटर में आएगा 1,20,000 ये वाला। अभी वाला करते हैं। पहला एडजस्टमेंट बोला है सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 नॉट येट रिसीव्ड। हम लोग 2022 का बना रहे हैं और 2022 का अभी रिसीव नहीं हुआ है। 2022 क्लोजिंग है और क्लोजिंग डेट का रिसीव नहीं हुआ है, मतलब मिलना बाकी है, मतलब क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग है, वो यहाँ पे ऐड होगा 2,000 रुपीज और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। देखिए केस बी में यहाँ पे एरियर सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021 रिसीव्ड इन द ईयर 2022, मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला है, मतलब पिछले साल मिला नहीं था, मतलब पिछले साल मतलब ओपनिंग, मतलब ये ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है, तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग तो लेस होगा और ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। ये देखिए केस बी में। नेक्स्ट बोला है सब्सक्रिप्शन फॉर 2023 रिसीव्ड इन 2022। हम लोग 2022 का बना रहे हैं और 2023 का मिल गया, मतलब एडवांस है, क्लोजिंग का एडवांस है, 22 के लिए एडवांस है, क्लोजिंग का एडवांस लेस होगा -1,000 और क्लोजिंग के लायबिलिटी में आएगा। देखिए केस बी में एडवांस सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट सजेशन बोला है सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 रिसीव्ड इन 2021। 22 मतलब क्लोजिंग का सब्सक्रिप्शन 21 में मिल गया, मतलब ओपनिंग में मिल गया। इस साल का सब्सक्रिप्शन पिछले साल मिल गया, तो पिछले साल के लिए एडवांस है, मतलब ओपनिंग का एडवांस है, तो ओपनिंग का एडवांस तो ऐड होगा, ऐड 1,500 और ओपनिंग के लायबिलिटी में आएगा ये एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,500। ये सब ऐड लेस करके आउटर में आएगा 12,000। ठीक है। अब तीसरा केस देखिए केस सी, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ है 31 दिसंबर 2022 का। इसके रिसिप्ट साइड में 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, एक 2021 का है, 2022 का है, 2023 का है। हम लोग बना रहे हैं 2022 का, तो रिसिप्ट पेमेंट में दिया हुआ तो ये तो सिर्फ एक ही जगह आएगा। एडजस्टमेंट होता तो 2 जगह होता, जैसे ऐड हो रहा है यहाँ आ रहा है, ऐड हो रहा है यहाँ हो रहा है ऐसे, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही जगह आएगा क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट में दिया हुआ है। तो 2022 के हमारा क्लोजिंग डेट है, 2022 में 2021 का मिला हुआ है आपको, इसका मतलब 2021 में मिला नहीं था, इसका मतलब ओपनिंग में मिला नहीं था, इसका मतलब ये ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। यहाँ पर केस सी में देखिए एरियर सब्सक्रिप्शन लिखिए या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपीज और ये इनकम में एडलेस नहीं होगा क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है, सिर्फ एक जगह आएगा। और 2022 का जो 1 लाख रुपीज दिया हुआ है वो इस साल के इनकम में आएगा। यहाँ पे बाई सब्सक्रिप्शन है 1 लाख रुपीज, सिर्फ यहाँ आएगा बस। और जो 2023 का मिला हुआ 5,000 रुपीज वो एडवांस है, वो यहाँ आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपीज। ये एरियर 10,000 और एडवांस 5,000 ये इस 1 लाख में एडलेस नहीं होगा क्योंकि ये 1 लाख में इंक्लूड नहीं है, ये तीनों आइटम अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए पिछले साल वाला ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, करंट ईयर वाला इनकम में आएगा और जो अगले साल का मिल गया है वो एडवांस बोल के यहाँ पर आएगा और इस 1 लाख में एडलेस नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए। 4th नंबर केस देखिए
केस डी, इसमें रिसीव पेमेंट भी दिया हुआ है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। पहले हम लोग रिसीव पेमेंट के आइटम को रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे हम लोग अभी किए थे वाला। देखिए इसमें भी 2021 का मिला हुआ है, 2022 का मिला हुआ है, 2023 का मिला हुआ है। तो 2021 वाला सब्सक्रिप्शन यहाँ आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्योंकि पिछले साल का है ये। एरियर सब्सक्रिप्शन 3000 रुपीज और 2022 का 80,000 दिया हुआ है जो क्लोजिंग डेट का सब्सक्रिप्शन है, जो इस साल के इनकम में आएगा यहाँ पे। भाई सब्सक्रिप्शन इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं। और 2022 में 2023 का मिल गया है, मतलब एडवांस मिला है, तो यहाँ क्लोजिंग के लायबिलिटी में आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 5000 रुपीज। अब देखिए मजेदार एडजस्टमेंट है, खूब मिस्टेक होता है यहाँ पे। देखिए नीचे पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है, द क्लब हैज 10,000 मेंबर्स एंड ईच हैव टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10, जिसका हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, इसका 10,000 मेंबर है और सालाना 10 रुपया करके इन लोगों को चंदा देना पड़ता है। इसका मतलब क्लब को पूरे साल भर में 1 लाख रुपया सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। 10,000 मेंबर पे 10 रुपीज करके 1 लाख रुपया सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, जबकि मिला है 80,000 रुपीज। इसका मतलब बाकी सब्सक्रिप्शन हमारा एरियर है, आउटस्टैंडिंग करते हैं। थोड़ा सा नीचे भी देख लेते हैं। और 500 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 इन 2021। 500 मेंबर इस साल का सब्सक्रिप्शन पिछले साल ही दे दिया। 500 मेंबर मतलब 5,000 रुपया, 10 रुपया करके। क्लोजिंग मतलब इस साल का, हम जिस साल का बना रहे हैं, इस साल का सब्सक्रिप्शन इसके पिछले साल में दे दिया, मतलब ओपनिंग में दे दिया। मतलब ओपनिंग में एडवांस है, तो ओपनिंग का एडवांस तो यहाँ ऐड होता है, क्लोजिंग का एडवांस लेस होता है, ओपनिंग का इसलिए ऐड होगा 5,000 रुपया। 500 मेंबर 10 रुपया करके 5,000। और ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा यहाँ पे ऐसे, एडवांस सब्सक्रिप्शन 500 मेंबर 10 रुपया करके एडवांस दिया था, 5,000 रुपया एडवांस दिया था ओपनिंग में, जो कि यहाँ ऐड हुआ। अब हमको 10,000 मेंबर था, 10 रुपया करके यहाँ पे टोटल हमको 1 लाख रुपया हमारी इनकम में आना चाहिए फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2022 को, जिसमें से 80,000 रिसीव हो गया, 5,000 पहले ही मिल गया था एडवांस, टोटल हो गया 85,000। मिलना चाहिए था 1 लाख, इसका मतलब 15,000 क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है, तब तो जाके 1 लाख रुपया होगा। तो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग मतलब क्लोजिंग का एरियर, ये देखिए कैसे निकला है, ये बैलेंस शीट फिगर निकला है। इस 1 लाख में से दोनों घटा दिए, 1 लाख मिलना चाहिए था, 80,000 रुपया मिल गया, 5,000 पहले मिल गया, टोटल हमको 85,000 रुपीज मिला है, जबकि मिलना चाहिए था 1 लाख। तो बैलेंस विल बी एरियर फॉर क्लोजिंग, तो क्लोजिंग का एरियर ऐड होता है और क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। यहाँ पे एरियर सब्सक्रिप्शन 2022 का है 1,500 रुपया। अब लास्ट एडजस्टमेंट देखिए, यहाँ पर बहुत गलती होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे यहाँ बोला है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द ईयर 2021 ₹4,000, मतलब ओपनिंग में हमारा टोटल एरियर सब्सक्रिप्शन था 4,000, जबकि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 3,000। रिसीव पेमेंट में 3,000 रिसीव हुआ है, मतलब 3,000 एरियर नहीं था, 4,000 था, तो हम लोग इसको काट देते हैं, यहाँ काट के लिखते हैं 4,000। अगर वो नहीं बोलता तो यहाँ पे 3,000 ही होता, लेकिन अभी बोल रहा है कि 3,000 एरियर नहीं है ओपनिंग में, 4,000 एरियर है, तो ओपनिंग में काट के एरियर दिखाया 4,000, जिसमें से रिसीव पेमेंट में बोला है कि 3,000 मिल गया, माने 1,000 रुपीज अभी भी एरियर है, क्लोजिंग में आएगा, माने 1,000 रुपीज ओपनिंग का अभी भी एरियर है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। यहाँ पे एरियर सब्सक्रिप्शन 2021 का टोटल 4,000 एरियर था, जिसमें से 3,000 रुपीज मिल गया हमको, जो कि रिसीव पेमेंट में दिया हुआ है, मतलब 1,000 रुपीज अभी भी मिलना बाकी है, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। तो इस तरह से ये 4 तरीके का सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट पूछता है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, फिर सम बनाए, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड सम्स को हम लोग करते हैं, चलिए।